हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो रसशास्त्र में भेषज कल्पना पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 जो टॉपिक हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं वो अपन देख रहे थे अकॉर्डिंग टू NCI सिलेबस। तो इसी कड़ी को अपन आगे बढ़ते हुए आज हम लोग बात करेंगे टॉपिक नंबर 3 के विषय में। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करेंगे प्रवाल पिष्टि भस्म। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो सबसे पहले तो ग्राह्य प्रवाल के लक्षण बताए गए हैं। कौन सा जो प्रवाल है जिसको अपने को मेडिसिन बनाने के लिए सेवन करना है या प्रयोग करना है, तो रस तरंगणी के अनुसार बताया गया है। क्या बोला गया है? गुड़ रक्त वर्ण की कांति वाला। यहाँ पे बताया गया है गुड़ रक्त वर्ण की कांति वाला अर्थात रक्त वर्ण की स्निग्ध और गोल आकार की लंबी मोटी शाखा युक्त, ठीक है, व्रण रहित, जिसपे कोई भी मतलब आघात ना हुआ हो, चोट ना लगा हो, इस प्रकार का गुरुभार तथा दृढ़ प्रवाल जो है वो क्या है, ग्राह्य होता है, वही उत्तम माना गया है। तो जो है क्या है, गूढ़ रक्तवर्ण की कांति वाला अर्थात रक्तवर्ण की स्निग्ध गोलाकार का लंबी मोटी शाखा युक्त व्रण रहित गुरुभार तथा दृढ़ प्रवाल जो है वो उत्तम होते हैं। बात करते हैं इसके शोधन के विषय में, तो यहाँ पे बोला गया है सर्जिका क्षार संयुक्ते सलिले परिपाचितम यौमे केन प्रवालम तु शुद्धि माये अनुत्तमा। अर्थात यहाँ पे बोला गया है कि दोला यंत्र में सज्जी क्षार का जल भर कर उसमें मूंग डालकर 3 घंटे तक उबालने से प्रवाल शुद्ध हो जाते हैं। दोला यंत्र में सज्जी क्षार का जल भर करके उसमें मूंग डाल करके 3 घंटे तक उबालने से जो प्रवाल है उसका शोधन हो जाता है। फिर मारण यहाँ पे बताया गया है, तो मारण में बताया गया है कि शुद्ध प्रवाल की शाखाओं को पहले इस प्रकार से मारण करते हैं। तो शुद्ध प्रवाल की जो शाखाएं हैं उसको पहले इमरदस्ते या लोहे के खलर में खूब कूट करके चूर्ण कर लेंगे। अब इस चूर्ण को साफ खलर में डाल करके रस से खूब मर्दन करेंगे। जब जो है टिकिया बनाने योग्य हो जाते हैं तो टिकिया बना करके धूप में सुखा लेते हैं और संपूट में बंद करके पूट में फूंक देते हैं। इस प्रकार 13 बार कुमारी स्वरस से पूड देने से प्रवाल की जो है चंद्रमा के समान स्वच्छ एवं श्वेत जो भस्म है वो बन जाता है। डोजेस क्या है इसका? तो 250 mg इसका डोज है। अनुपान अपन तंडुलोदक के साथ में दे सकते हैं, मधु के साथ में दे सकते हैं, गुक्षुर कसाय के साथ में दे सकते हैं, इच्छू रस के साथ में दे सकते हैं, शतावरी कसाय के साथ में दे सकते हैं। थेरापेटिक यूजेस में जैसे शोथ हो गया, कास हो गया, प्रश्वेद हो गया, हृदकंपन हो गया, अस्थि शोष हो गया, मूत्रगृच्छ हो गया, मूत्रसाद हो गया, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका वज्रभस्म। तो वज्रभस्म में रसतरंगिणी के अनुसार इसका बताया गया है ग्राह्य स्वरूप कि स्निग्धम विद्युभम स्वच्छ लेखम च विलेखनम तीक्ष्णम षटकोण अष्टस्त जात्या हीरक मूचेत, यानी कि जो हीरा चिकना हो, बिजली के सदृश चमकीला हो, साफ हो, न काटने वाला हो और शीशे को भी काट लेने वाला हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत ज़्यादा तीव्र हो, 6 कोनों वाला हो, 8 फलकों वाला हो। ठीक है, पहलू मतलब फलक वाले हो, तो वह जो हीरा है वो उत्तम बताया गया। ठीक है, वज्र यानी कि हीरा। शोधन के विषय में बताया गया है, तो शोधन कैसे करेंगे? तो वज्र जो होता है उसका शोधन विधि बताया गया है कि कुल्थी या फिर कोदो के क्वाथ में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से जो वज्र है उसकी जो है शोधन हो जाता है। फिर निर्वापण बताया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? तो शुद्ध वज्र को क्या करना है? मत्कुण मतलब खटमल के रक्त से 4 बार भावित करके सुगंधित मूषक के मांस में लपेट कर मूषक में बंद कर तथा कपड़ मिट्टी कर वरह पूट में 3 बार तक पूट देने से, ठीक है, मारण ही बताया गया है कि किस प्रकार से इसका मारण करेंगे, निर्वापण नहीं है, इसको सुधार लेना। ठीक है, क्या करना है? इसको पूट में बंद करके निकाल करके आग में तपा करके कुलत्थ के क्वाथ में 21 बार बुझाएंगे। फिर कुछ आचार्यों का मत है कि 11 बार भावना दे करके मतकुंड यानी कि खटमल के रक्त की भावना दे करके कुलत्थ क्वाथ में प्रक्षेप में मिला करके क्या करेंगे? 100 बार भावित करेंगे। तो क्या होता है, इस प्रकार से इसका
निर्वाप किया जाता है। ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पे मारण ये जो है आपका एक प्रकार से शोधन विधि है, ठीक है। मारण में अपन क्या करते हैं, भस्म निर्माण करते हैं। तो क्या है, हीरे का सूक्ष्म चूर्ण को लोहे के खरल में अपन समान भाग रस सिंदूर, शुद्ध मनाशिला, शुद्ध हड़ताल और शुद्ध गंधक के साथ में 3 दिन तक कुल्थी के क्वाथ में मर्दन करने से एक गोल, मतलब क्या करेंगे, 3 दिन तक कुल्थी के काट में मर्दन किए, फिर एक गोला बना लेंगे, फिर सुखा करके सराव संपूट में रख करके इसको क्या करेंगे, संधि बंधल करके कपड़ मिट्टी करके गजपूट में पका करके 14 बार पूट देने से हीरा का जो है भस्म निर्माण हो जाता है। मात्रा इसका 8 mg बताया गया है। अनुपान में शहद यूज़ करना है। कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो उदर रोग, पांडु रोग, मेद दोष, प्रमेह, शोथ, राजस्षमा, नेत्र रोग, अर्बुद, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका कर्पद भस्म, ठीक है। तो कर्पद जो भस्म है इसका ग्राह्य स्वरूप बताया गया है। किस प्रकार का जो भस्म है वो अपने को लेना है, तो जो पीली कौड़ी वाला हो, पीठ पर गांठ वाली हो, बड़े वृंत वाली हो, 1.5 टन वजन, मतलब 1.5 टन वजन की उत्तम होती है, 1 टन वजन की मध्यम होती है और 0.25 टन की जो होती है वो अधम होती है। कौड़ी को कांजी में 1 प्रहर तक स्वेदन करने से ये शुद्ध हो जाते हैं। फिर शोधन में बताया गया है कि कौड़ी को कांजी में 1 प्रहर तक शोधन करना है, वही स्वेदन करना है तो शोधन हो जाएगा। मारण में वही है कि कर्परी भस्म को अपन क्या कर कैसे बनाएंगे, तो अग्नि में क्या करेंगे, अग्नि में खीरों पर रख करके भली भांति उसको कौड़ी को फुला लेने हैं, ठीक है। तो भस्म जो है बन जाती है, ठीक है, फुलाने से भस्मित हो जाती है और उसी को ही पीस करके सर्वत्र प्रयोग करते हैं। मात्र इसका 250 mg बताया गया। अनुपान में अपन वासस्वरस, नींबू स्वरस, त्रिकटु कषाय, उदुम्बर रस, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो अग्नि माध्य में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और परिणाम शूल, ग्रहणी, राजस्षमा, नेत्र रोग हो गया, रक्त विकार हो गया, शुक्र क्षय हो गया, इनमें इसका यूज़ करते हैं। फिर शंख भस्म, तो शंख भस्म में बोला गया है ग्राह्य शंख, तो गोल आकार का होता है। किसका अपने को यूज़ करना है मेडिसिन बनाने के लिए, तो जो गोल आकार का हो, चिकना हो, स्पर्श में सूक्ष्म मुख वाला हो, स्वच्छ चंद्रमा सदृश सुंदर हो, बृहत आकार का, गुरु भार वाला हो, वह जो है औषधि कर्म के लिए प्रयोग करना चाहिए। शोधन बताया गया है कि शोधन कैसे करेंगे, तो वही है दोला यंत्र में कांजी पर रख करके उसमें क्या करेंगे, अपन पोटली बना करके 1 प्रहर तक पाक करने के पश्चात गर्म करके जल से धो लेने से इसका शोधन हो जाता है। मारण यहाँ पे बताया गया है, तो मारण में क्या बोला गया है कि शुद्ध किए हुए शंख के टुकड़े को एक प्याले या फिर सिरके में रख कर उस पर दूसरा प्याला या सिरका अधो रख करके इनको संधि पर लेप कर देंगे और धूप में सुखा करके जब संपूर्ण जो है, मतलब इसका संपूर्ण बना करके गजपूट से इसको अपन गजपूट दे करके इसका जो है मारण किया जाता है। जैसे ही ये ठंडा होगा, स्वांगशीत होगा, तो संपूर्ण में से शंख के अर्ध जो टुकड़े हैं उसको निकाल करके चूर्ण करके पुनः गजपूट करके इसको फूकेंगे और 2 बार गजपूट देने से इसका भस्म निर्माण हो जाता है, शंख भस्म। मात्रा 250 से 300 mg बताया गया है। अनुपान में वही नींबू स्वरस, त्रिफलाक्वाथ, ये अनुपान है। थेरापेटिक यूजेस में जैसे अजीर्ण हो गया, अग्निमांद्य का प्रेषण है, गृहिणी है, अम्लपित्त है, परिणाम शूल है, ठीक है, इनमें यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका गोदंती भस्म, तो गोदंती का जो है ग्राह्य स्वरूप बताया गया है कि किस प्रकार का गोदंती यूज करना है, तो पत्रचितम सुमसृणम सरदी दंदु सुनिर्मलम दीप्त प्रभम तु गोदंती ग्राह्य मत्रम प्रकृतिता। अर्थात यहाँ पे बोला गया है यह जो गोदंत है आपस में मिले हुए अनेक पतले पतले पत्रों से बना हुआ, बाहर से चिकना, देखने में कैसा होता है, तो सरकत कलीन चंद्रमा के समान जो है श्वेत चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है आपका गोदंती, इस प्रकार का जो गोदंती दिखाई दे रहा है वो ग्राह्य होगा। शोधन में बताया गया है कि गोदंती को नींबू स्वरस में अथवा द्रोण पुष्पी स्वरस में 1.5 घंटे तक उबालने से इसका शोधन हो जाता है। मारण में बताया गया है कि शुद्ध गोदंती को छोटे छोटे टुकड़े करके सराव संपूर्ण में बंद करके साधारण पूर देने से इसका श्वेत भस्म बनता है, तो ये मारण है। मात्र इसका 500 mg बताया गया है। अनुपान में अपन शहद, तुलसी स्वरस, घी, शर्करा इनका यूज़ कर सकते हैं। थेरापेटिक यूजेस में जैसे कि इसका अपन कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो वही है कि अग्निमांद्य, शिराशूल, पित्त, ज्वर, अजीर्ण, ठीक है, श्वास कास, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में आता है आपका आरोग्यवर्धनी गुटिका, ठीक है, या वटी।
तो इसके विषय में पहले बात कर लेते हैं क्या क्या है। तो इसके इंपॉर्टेंट केमिकल्स या कंपोनेंट याद रखना, ठीक है। कि शुद्ध पारद चाहिए इसको बनाने के लिए 1 भाग, शुद्ध गंधक चाहिए 1 भाग, लोहे का भस्म चाहिए 1 भाग, अभ्रक भस्म चाहिए 1 भाग, ताम्र भस्म चाहिए 1 भाग, ठीक है। त्रिफला जो है वो अपने को 2-2 भाग चाहिए, मतलब इसका डबल चाहिए, यानी कि हरित की विभूतिका आम्ल के 2-2 भाग। शुद्ध शिलाजत्तु 3 भाग चाहिए, शुद्ध गुग्गुलू 4 भाग चाहिए, एरंड 4 भाग चाहिए, कटुकी 22 भाग चाहिए और नींबू स्वरस आवश्यकता अनुसार अपने को मर्दन के लिए चाहिए। ये श्लोक में लिखा हुआ है, ठीक है। श्लोक याद नहीं कर सकते हो आप, बहुत लंबा है, इसी वजह से इसको आपको हिंदी में याद रखना है, ठीक है। अब इसको अपन आपस में अलग अलग कूट लेंगे, ठीक है। फिर वही आपस में मिलाएंगे, आवश्यकता अनुसार भावना देंगे नींबू स्वरस का, और गुटिका के समान, गोली के समान छोटा सा बना लेते हैं। वही क्या आपका आरोग्यवर्धनी गुटिका है, ठीक है। मात्रा इसका 250 से लेकर के 500 mg दे सकते हैं। अनुपान में अपन अदरक स्वरस या फिर मधु हो गया, नींबू स्वरस हो गया, इनका यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? तो जैसे अजीर्ण ज्वर का पेशेंट है, कुष्ठ का पेशेंट है, यकृत विकार का पेशेंट है, उसमें अपन इसका यूज़ करते हैं। रिसर्च जो आर्टिकल है या फिर इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ तो उसमें आपका फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्डाइजेशन या फिजियोकेमिकल जो एनालिसिस है वो आरोग्यवर्धनी गुटिका के ऊपर हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो है आरोग्यवर्धनी जो गुटिका है, ठीक है, वो किसके लिए, जो लीवर डिसऑर्डर है उसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। वेरियस सेंचुरी बहुत समय से ही जो लीवर डिसऑर्डर है उसमें अपन इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही है, इसके ऊपर जब रिसर्च हुआ तो वही आरोग्यवर्धनी जो गुटिका है, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ यही रिसर्च हुआ है। फिजियोलॉजिकल या केमिकल जो आपका स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसी के ऊपर ही इसका रिसर्च जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। पर्टिकुलरली इतने पेशेंट को दिए हैं तो ये हुआ है वो हुआ है, वो ऐसा नहीं है। आपका एक स्टैंडर्ड अगर बना हुआ होना चाहिए तो वो HPTLC मेथड से, मतलब वो क्लियरिफाई होना चाहिए। वो अगर HPTLC को, वो एक प्रकार का मेथड है कि आपका मेडिसिन प्रॉपर बना है कि नहीं बना है, ठीक है। तो HPTLC जब मेथड से वो प्रॉपर वो पास कर लेते हैं पैरामीटर को, तब अपन उसको वैलिड मानेंगे आरोग्यवर्धनी गुटिका को। और अगर HPTLC को पास नहीं करते हैं तो उसे अपन वैलिड नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है, इतना सब। फिर नेक्स्ट है आपका कुमार कल्याण रस, ठीक है। कुमार कल्याण रस के विषय में बात करें तो वही है, कुमारों को दिया जाता है, बच्चों को दिया जाता है, इस वजह से कुमार कल्याण रस कहते हैं, ठीक है। बात करें इसके विषय में तो क्या क्या चाहिए इसको बनाने के लिए, तो वही रस सिंदूर चाहिए, ठीक है, 1 भाग, यानी कि पारद से बना हुआ रस सिंदूर है ना, ठीक है, 1 भाग चाहिए। मुक्तिका भस्म चाहिए, ठीक है, 1 भाग, और स्वर्ण भस्म 1 भाग चाहिए, अभ्रक भस्म 1 भाग चाहिए, लौह भस्म 1 भाग चाहिए, और हेम माक्षिक भस्म जो है वो अपने के 1 भाग चाहिए। घृत कुमारी आवश्यकता अनुसार अपने को चाहिए। वही है, सेम जैसा आरोग्यवर्धनी गुटिका बनाया था वैसे ही इसको अपने को सबको अलग अलग कूट पीस लेना है, फिर मिक्स करना है, आवश्यकता अनुसार घृत कुमारी सुरस की भावना दे करके छोटा सा गोली बना लेना है, ठीक है। वही है, 62.5 mg की मात्रा में इसे दिया जाता है। अनुपान में दूध, मधु, ठीक है, मिश्री, ये अनुपान है। वर्ण के विषय में बात करें तो इसका जो वर्ण होता है वो रक्ताभ वर्ण का होता है, ठीक है। कैसा होता है इसका वर्ण? रक्ताभ वर्ण का, रक्त के समान जो है लाल दिखाई देता है, ओके। और बात करें इसका गंध जो है वो कैसा होता है, तो रसायन के समान गंध होता है और तिक्त होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, तो अतिसार, कामला, ज्वर, कास, ठीक है, श्वास, स्तन्य दोष, ग्रहणी दोष, अग्नि विकृति, परिगर्भ रोग, ठीक है, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं रिसर्च आर्टिकल, इसके ऊपर जो रिसर्च हुआ कुमार कल्याण रस को, तो इसके ऊपर बात करें तो जो रिसर्च हुआ, ठीक है, तो स्टडी जो है वो वही है कि जो आपका MMM है, ठीक है, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर, वहाँ स्टडी हुआ, वहाँ के हॉस्पिटल में OPD और IPD में लगभग 12 बच्चों के ऊपर स्टडी हुआ, उनको दिया गया आपका कुमार कल्याण रस, ठीक है। तो उनका जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, उसके ऊपर वहाँ पे रिसर्च हुआ कि मतलब लगभग कितने दिन तक दिया गया, तो वही है कि 3 माह तक दिया गया, ठीक है, 1 से 2 ग्राम तक, ठीक है, प्रतिदिन 3 बार दिया गया, 1 से 2 ग्राम प्रतिदिन 3 बार तक दिया गया। तो वहाँ पे इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, तो जो स्टडी है उसमें देखने को मिला कि जो कॉन्स्टिपेशन था वो ठीक हुआ बच्चों का, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ रेट इंप्रूव हुआ, ठीक है। हनी के साथ में इसको दिया गया, सीतोप्लादी चूर्ण और हनी के साथ में कुमार कल्याण रस जब दिया गया तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, इम्यूनिटी को ठीक करते हैं, जर्नल ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर स्टडी हुई है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा गुटिका, ठीक है। जो गुटिका लिखा है वही लिखना है आपको, तो ये PDF ओपन होगा, ठीक है, गुटिका। तो इस प्रकार से ये टॉपिक फिनिश होता है। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।